अफ्रीकन यूनियन ने जरूर इनिशिएटिव लिया, लेकिन उसका कहीं कोई असर नहीं। तो शौकत भारती साहब, क्या लग रहा है आपको? आपका इस्तकबाल है, अपडेट करा दें, उसके बाद फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। शौकत भारती साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली अपडेट ये है कि आप कई दिन से पूछ रहे थे कि आखिर वो जो हिजबुल्लाह के लोग, वो जो लेबनान में और जो इजराइल में दाखिल हुए वो कहाँ हैं? ये आप काफी दिनों से पूछ रहे थे कि कहाँ हैं। तो अपने काम में लगे थे और उन्होंने मेटुला शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये आप बराबर पूछते थे तो सबसे पहले ये सुन लीजिए कि उस फोर्स ने मेटुला के ऊपर कब्जा कर लिया है। और जब से इन्होंने ये कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम जंग करेंगे और अटैक करेंगे गजा के ऊपर, उसके बाद से यानी 48 घंटे से इजराइल की तरफ इतने रॉकेट्स गिर रहे हैं, इतने मिसाइल्स गिर रहे हैं, इस तरह से उनका इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है, यानी पावर सप्लाई उनकी इस तरह से बर्बाद हो रही है, अंधेरा वहां के ऊपर छा रहा है, इनके बस के समझ में नहीं आ रहा। और इन्होंने खुद कहा कि भाई हिजबुल्लाह के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मिसाइल्स को और रॉकेट्स को बाकायदा तौर के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किया है एज ए एयरफोर्स, यानी एयरफोर्स का एक सब्स्टिट्यूट बनाकर वो अटैक कर रहे हैं। और हालात ये है कि जब ये हो गया मेटुला वाला कब्जा और सायरन नहीं बज रहे हैं, तो उसके बाद लोग जो है वहां के ऊपर क्या कहते हैं, जो जहां पर यानी आपके समझिए कि बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर जो है लोग टूट पड़ रहे हैं और सामान इकट्ठा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब जंग तो मना कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हम जंग लड़ेंगे, हम किसी भी हाल में रफा के ऊपर अटैक करेंगे, हम कोई जंगबंदी नहीं करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। ये बात जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, उसका प्रैक्टिकल जवाब हसन नसरुल्लाह ने देना शुरू कर दिया। और जब ये देना शुरू कर दिया और मेटुला के ऊपर जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया है और अभी भी वहां जंग चल रही है बाकायदा तौर के ऊपर, तो अब ऐसी और भी बहुत से कंट्रीज हैं जिनके ऊपर बाकायदा और भी बहुत से सिटीज हैं जिनके ऊपर और गांव हैं जहां के ऊपर उनके रॉकेट्स गिर रहे हैं और मिसाइल्स गिर रहे हैं, और तरह तरह के वो मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर बुरकान का, कहीं पर फलक का, कहीं के ऊपर क्या नाम है आपका 110 जो ईरान वाला है फतेह, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कटोशा इनका जो रॉकेट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी मिलिट्री साइट्स को उड़ा रहे हैं, इनकी मिलिट्री गैदरिंग को उड़ा रहे हैं, इनका जो जहां पर इंटरसेप्टर लगा हुआ है उसको पूरी तरीके से उड़ा रहे हैं, इनके हमले जो है वहां के ऊपर आयरन डोम के ऊपर हो रहे हैं। तो एक 48 घंटे के अंदर एक त्राही त्राही मचा दी है उन्होंने। ये डेवलपमेंट है और बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने कहा ठीक है, मत बंद करो जंग, अब तुम जंग करना चाहते हो तो हम पूरी तरीके से तुम्हारे साथ में जंग करेंगे। इधर ये हो गया। उधर हौती के ऊपर ब्रिटेन ने और अमेरिका ने मिलने के बाद जो ज्वाइंट स्ट्राइक की है, उसमें वो कहते हैं कि इनका मोबाइल लॉन्चिंग यूनिट जो था उसे हमने उड़ा दिया, और हमने उनके क्या नाम है समंदर के अंदर जो क्या नाम है उनके जो ड्रोन थे या जो मोटरबोट्स थे, एक तो सतह के ऊपर थे और एक सतह के अंदर, और उसको भी कह रहे हैं कि हमने उड़ाया। और अमेरिका ने कहा ये पहली बार हमारे समझ में आ रहा है कि इनके पास सबमरीन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे वेसल्स इजाद किए हैं कि जो समंदर के नीचे नीचे चल रहे हैं, और एक सबमरीन बनाना बहुत महंगा काम है, बहुत महंगा काम है सबमरीन में, जबकि स्टॉक भी होता है। लेकिन जो है उन्होंने कहा कि इन्होंने सबमरीन का भी तोड़ निकाल लिया है और इन्होंने वो बहुत ज्यादा परेशान है। और आज भी ब्रिटेन के एक शिप को उन्होंने मार के उसके अंदर पूरी तरीके से आग लगा दी, और मारने के बाद उन्होंने जब उसमें आग लग गई, चलता रहा, तो जब तक जो है उसके ऊपर से
क्रूज जो थे, जो इंसान थे, वो सब उतर नहीं गए सेफ, तब तक दूसरा हमला नहीं किया। उनके उतरने के बाद फिर उसके ऊपर दूसरा हमला किया, और जिसके बारे में ये है कि अब वो जल्दी समंदर में या तो डूब गया होगा या डूबने वाला होगा। और उसके अलावा जो है MQ-9, जो इनका बहुत महंगा ड्रोन है जिससे पूरी निगरानी किया करते थे, इससे पहले भी इस तरह के MQ-9 को वो मार के गिरा चुके, बड़ी हाइट के ऊपर उड़ता है, उसको आज उन्होंने अपने मिसाइल से मारकर जो है MQ-9 को भी बुरी तरीके से उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया और बर्बाद करके गिरा दिया। दूसरी तरफ जो है, तीसरी तरफ जो है, आपके गजा के अंदर जो है वो जंग अभी भी चल रही है, एयर रेड्स हो रहे हैं, सिविलियंस कैजुअलिटीज हो रही हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर एक 7 साल की बच्ची को और एक उससे भी छोटी बच्ची को, उसको बुरी तरीके से मारा गया है और उसकी लाश मिली है। तो ये जो बर्बरियत है, और फिलिस्तीनियों के सामने एक ट्रक आ रहा था जो जिसके अंदर, जिससे लोग जो है सामान लेने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, उसको सामने ही उड़ा दिया कि किसी तरह से वहां के ऊपर एड जो है, जो थोड़ी बहुत पहुंच रही है, वो भी ना पहुंच पाए। ये काम इन्होंने वहां के ऊपर किया है। और जो इनकी एक नई ब्रिगेड आई थी वहां लड़ने के लिए, क्या नाम है, गजा के अंदर, वो जो है उसने भी वहां से मना कर दिया कि हम नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे काफी लोग मारे जा रहे हैं, बड़ी टफ फाइट मिल रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि वहां की हमास ने जो अपने तमाम ग्रुप्स थे उनसे कहा है कि भाई मुत्तहिद होकर आप लोग एक्शन करें, और क्योंकि जब इन्होंने ये काल दे दिया है कि हम बैतुल मुकद्दस में घुसने नहीं देंगे, रमजान आ रहा है, तो सब लोग अब हथियार उठा लें, और उठाने के बाद जो है अब बैतुल मुकद्दस के ऊपर हम पूरी तरीके से कब्जा करेंगे। तो एक तरफ जहां इजराइल ने कहा था कि हमने हमास को बिल्कुल खत्म कर दिया, अब हम रफा की तरफ जा रहे हैं और हमास के अंदर कोई वो नहीं रहा, हमने बर्बाद कर दिया, तो हमास ने ये एक्शन करके बता दिया, और बहुत से रॉकेट्स इजराइल के अंदर फायर करके बता दिया कि ना हमारी फायर पावर कम हुई है, और ना तुम्हें हम ग्राउंड के ऊपर अपने बढ़ने दे रहे हैं, ना तुम्हें कब्जा करने देंगे, हम तुम्हारे साथ में पूरी तरीके से लड़ेंगे। 26 तारीख को एक मीटिंग रशिया के अंदर हो रही है। जितने भी ग्रुप्स हैं, जो रेजिस्टेंस जितने ग्रुप्स हैं, उनको पुतिन ने रशिया बुलाया है, और वहां सारे ग्रुप्स के साथ बैठकर एक बड़ा मामला हल होने वाला है। ये पहली बार हो रहा है कि रशिया ने यहाँ के तमाम ग्रुप, जितने इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स थे वहां के ऊपर जो लड़ रहे थे, चाहे वो हमास की शक्ल में हो, चाहे वो क्या नाम है अल फतेह वाला ग्रुप हो, चाहे इस्लामिक जिहाद हो, चाहे और भी बहुत से जो ग्रुप है, कुछ फोर्स जो है वो, ये तमाम लोग जो हैं, और उसके अलावा और भी जो ग्रुप्स हैं, उन सबको, लेबनान के, इराक के, उन ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बाकायदा तौर के ऊपर 26 तारीख को उन्होंने क्या कहते हैं वो वहां पर क्या नाम है बुलाया है। दूसरी तरफ एक हिंदुस्तान का एक जो से रिपोर्ट आ रही है कि हिंदुस्तान के अंदर वो मजदूर जो समंदर के ऊपर काम करते हैं, उनकी यूनियन ने, जिनके अंदर 3500 लोग हैं, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ये कहा है कि इजराइल को जो भी हथियार यहां से जाएगा, हम ना, या दूसरे कंट्री का आ रहा है यहां का और यहां से आगे जाना है, तो उसको ना हम लोड करेंगे और ना अनलोड करेंगे, क्योंकि इन हथियारों से मदद हो रही है बाकायदा तौर के ऊपर क्या कहते हैं इजराइल की, और वहां जेनोसाइड हो रहा है, इसलिए हम उसमें नहीं शामिल होंगे। ये जो फेडरेशन थी, जो क्या नाम है समंदर के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर जिनके साथ जो है ये यानी समंदर के अंदर जो मजदूरों का जो फेडरेशन था, जो लोडिंग और अनलोडिंग का काम कर रहे थे, उन्होंने ये एक बड़ा स्टेप लिया है। उधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हियरिंग शुरू हो गई है, और उस हियरिंग के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका की बनाई हुई थी, ह्यूमन राइट्स, यूएनओ, WHO, वो सब खुलकर
ये बयान दे रही है। यूनाइटेड नेशन ने तो ये बातचीत कहा कि भाई ये जो फिलिस्तीनी है कोई 1 साल से नहीं 56 साल से ये इजराइल का जुल्म झेल रहे हैं, अब इनके साथ मतलब इंसाफ होना चाहिए। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है, ह्यूमन राइट्स है, WHO है, ठीक है, UNRAW है, ये तमाम जाकर वहां के ऊपर विटनेस कर रहे हैं। और साउथ अफ्रीका की सॉरी जो अफ्रीकन यूनियन है, उस अफ्रीकन यूनियन के तमाम जो क्या कहते हैं 42 कंट्रीज हैं, वो सब के सब उन्होंने सीज फायर करने के लिए, जंग बंदी के लिए रेजोल्यूशन पास किया है और बाकायदा तौर के ऊपर इनके खिलाफ जो है एक मूवमेंट छेड़ दिया है। शर्म आना चाहिए OIC के लोगों को कि साउथ अफ्रीका के यानी अफ्रीकन यूनियन ने सब ने उन 42 कंट्रीज ने मिलकर जो है क्या नाम है ये काम किया। तो दूसरे अलावा ब्राजील जो है वो ब्राजील जो है वो अमेरिका के खिलाफ खुलकर आ गया है, बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आ चुका है। और ईरान ने कहा है कि ये मुनाफिक है, हिपोक्रेट्स है अमेरिका, जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की वजह से है, अमेरिका अपनी हिपोक्रेसी बंद करे। आज उन्होंने बड़ी मतलब एक लहजा ईरान का बड़ा सख्त है कि अमेरिका अपनी हिपोक्रेसी बंद करे, ये झूठ बोलता है। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन से कहा है कि आप एक फोर्स कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, आप फोर्सफुली इस जंग को रुकवाइए। तो आज जो बहुत ही सख्त बयान जो है और बाकायदा तौर के ऊपर कहा कि हिपोक्रेसी कर रहा है क्या नाम है अमेरिका को। तो ये आज के वो डेवलपमेंट्स हैं, वो न्यूज है जो मैंने आपके सामने नटशेल के अंदर रखा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब। और मैं समझता हूँ कि पूरी बातें जो हैं वो आपने बहुत ही वाज़ेह अंदाज में पेश कर दी।